जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कैसा? मेरा नाम फहमीदा। जी बेटा। तो मैं आपसे ना अपने चेहरे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे चेहरे ना सीने थी छोटी होती। सॉरी क्या कर बेटा, दोबारा बताना। मेरे चेहरे पे ना सीने बहुत ज्यादा। जी ठीक हो गया। हाँ वो आसपास से इतनी गहरी हो गई कि चेहरा सारा काला हो गया। जी ठीक हो गया, ठीक हो अगर गया। आप कोई वजीफा बता दें। जी मेरा बेटा ठीक है। बेटी ने एक सवाल किया है। बहुत सारी ख़वातीन जिनके चेहरों पर छाइयाँ होती हैं, चेहरों पर निशान बन जाते हैं, बाज़ का ऐसे निशान होते हैं कि वो जो दाने निकलते हैं फिर वो ख़त्म नहीं होती और उनके निशान बन जाते हैं और फिर काफ़ी परेशानी होती है। और ख़ुसूसन ख़वातीन को इस चीज़ का एहसास भी बड़ा होता है। कुछ हमारे मुआशरे में इसको जिसके चेहरे पर अगर एक ज़रा सा दाना भी हो तो लोग जो है वो रिश्ता उस बात पर छोड़ जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए, अक्ल समझ अता फरमाए। तो बेटी से मेरी गुजारिश है कि आपसे जितने भी लोग जिनके चेहरों पर छाइयाँ हैं, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, इस सूरत को रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ लें, यानी 100 मरतबा पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 11 दफ़ा पहले 11 दफ़ा बाद में सूरत दुहा जो है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इस सूरत को पढ़ के 21 मरतबा पानी पे दम करके पी लें और उसी पानी को अपने चेहरे पे छिड़क लें। रात को सोने से पहले छिड़क लें और टॉवल जो है वो यूज़ नहीं करना, तौलिया इस्तेमाल नहीं करना, फिर किसी चीज़ से अपने चेहरे को फिर साफ़ नहीं करना, पानी लगा रह देना, ऐसे सो जाना है। सुबह भी जब उठें नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने चेहरे पे वही पानी को दोबारा हल्का हल्का छिड़क लें और कोशिश करें नमाज की पाबंदी करके तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इस सूरत को रोज़ाना कम अज़ कम 21 दफ़ा पढ़ा जाए। अल्लाह ताला के फजल व करम से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका जो चेहरे की छाइयाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ एक और बात भी बड़ी मैं अहम करना चाहूँगा कि आजकल इस गए गुजरे दौर के अंदर एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया कि हज़ारों रुपए दिए जाते हैं शादियों पर, हज़ारों रुपए दिए जाते हैं, पार्लर पर जाकर हज़ारों रुपए दिए जाते हैं, हज़ारों रुपए। आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर इतनी तेज़ी से ये बीमारी फैल गई है कि इंसान सोच के परेशान होता है कि वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए, एक फंक्शन के लिए, सिर्फ एक शादी के लिए या किसी के घर में मेहमान जा रहे हैं उसके लिए, एक फंक्शन के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए जाते हैं। और शायद आपको कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा, हज़ारों लोग होंगे जो सर्दी की वजह से उनके पास कोई स्वेटर जर्सी नहीं है, उस सर्दी से ठठरा रहे होंगे। हज़ारों की तादाद में लोग हों, बल्कि मैं तो कहूँगा लाखों की तादाद में लोग होंगे जिनके जिस्म पर स्वेटर जर्सी ना होने की वजह से बीमारी लग गई। अब स्कूलों के पास जाएं, आप गरीब इलाकों में जाके देखें, बेशुमार बच्चे बगैर जर्सी और स्वेटर के अपने स्कूलों में जाते हैं। सोचें जरा कि तू अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। पर्दे में सुनने वाली बहन बेटी, सोचो जरा कि अपनी आखिरत को कैसे बनाना है। हमें अपने चेहरे का तो जरा सा दाग वो बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, हमारे मुआशरे में एक चीज़ ऐसी बन गई है कि मैंने देखा है केसेस ऐसे आते हैं कि बेटी के चेहरे पर तिल का निशान है तो रिश्ता छोड़ के चले गए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सोचें ज़रा, ऐ इंसान सोच तो सही कि एक दिन दुनिया को छोड़ के चला जाना है। तो मैं खुसूसी तौर पर बेटों वालों से, जिनके घरों में बेटे अल्लाह ने अता किए हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, किसी बेटी को इनकार करने से पहले बहुत मर्तबा सोचा करो। ठीक है, रिश्ता नहीं हुआ, मर्जी है, जहाँ नसीबा वहाँ होना है, लेकिन किसी के अंदर नुक्स नहीं निकाल के आते, किसी को डिग्रेड नहीं करके आते, किसी की इज्जत नफ्स खराब करके नहीं आते, किसी की गरीबी का मजाक उड़ा कर नहीं आते। किसी घर में चले गए रिश्ता देखने के लिए और
वहां जाके बैठते ही माहौल अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, उनके घर को देख के तो फैसला कर लिया कि हमने नहीं करना, तो मूड ही ऑफ हो जाता है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। अगर बेटी खुदा न खास्ता उसका रंग सांवला है, दुनियादारी है। हालांकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी है कि गोरे रंग को ही खूबसूरत कहा जाता है, हालांकि ऐसा मामला नहीं है। तो अगर बेटी के रंग में कुछ कमी पेशी है, कोई तिल का निशान है कोई, तो रिश्ता छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों और मेरी पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, खुदारा किसी मुसलमान को अजियत ना दो। ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी की दिल चिकनी करना। तो मैं बेटी से गुजारिश करूंगा, जिनके भी चेहरों पर छाइयां हैं उनसे गुजारिश है, मर्द हैं या औरतें हैं, मर्दों के अगर चेहरों पर बाज का निशान होते हैं तो इसी सूरत को पढ़ा जाए, औरतें अगर इसी सूरत को पढ़ें तो अल्लाह के फजल करम से बेहतरी हो जाएगी। बस मेरी गुजारिश ये है कि किसी भी बेटी को इनकार करने से पहले बस सोच लिया करें अल्फाज के अदा करने, ठीक है रिश्ता नहीं करना चाह रहे कोई बात नहीं है, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन किसी मुसलमान की बेटी को उसकी गरीबी की वजह से, उसके रंग की वजह से, उसके किसी जो उसके जिस्म के अंदर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला है, कोई ऐब है, ऐब मीन्स के किसी की टांग खराब है, किसी की हाथ है, किसी की आंख में फर्क है, किसी का रंग काला है, तो इस चीज को देखते हुए उसको ये बार बार ना कहा जाए इस वजह से हमने रिश्ता छोड़ा। ठीक है भाई, मतलब अपने तरीके से ऐसे तरीके से बात कर लीजिए जी, फिलहाल हमारा प्रोग्राम नहीं है, जो भी अच्छे अल्फाज अदा किए जाएं जिससे उनको पता भी चल जाए नहीं करना चाहते और दिल शिकनी भी ना हो। अल्लाह के फजलो करम से जो लोग ऐसा करेंगे अल्लाह उनके बच्चों के नसीबों को अच्छा बनाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।